मामला दिनेश हत्याकांड का। दिनेश दिन में बाइक खरीद कर लाया और रात्रि में हत्या। भाई का आरोप, नीलेश का मां दिनेश को घर से बुलाकर ले गई थी। नागदा में जबरन कॉलोनी निवासी दिनेश कबाड़ी हत्याकांड में पुलिस द्वारा एक आरोपी बनाए जाने पर उसके भाई ने आपत्ति दर्ज कराई। प्रिंस का आरोप है कि नीलेश की मां मेरे भाई को बुलाने के लिए आई थी, उसके कुछ देर बाद ही हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पीएम करवाकर परिजनों की सुपुर्द किया। जबरन कॉलोनी निवासी दिनेश पिता सीताराम डाबी उम्र 23 वर्ष की बुधवार की रात्रि चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने नीलेश पिता रामेश्वर डांगी के खिलाफ हत्या प्रकरण दर्ज कर शव का पीएम करवाकर स्वजनों की सुपुर्द किया। मृतक दिनेश के भाई प्रिंस डाबी ने बताया कि बुधवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे नीलेश ने मां घर आए और दिनेश को बुलाकर ले गई। इसके कुछ देर बाद नीलेश की मां उसके घर के अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई कि बचा लो। ये शोर सुनकर मोहल्लेवासी नीलेश के घर में गए तो दिनेश अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे नीलेश को मोहल्लेवासियों ने पक्का पुलिस के सुपुर्द किया, जबकि उसकी नीलेश की मां को नाले में से कूदकर भागते हुए देखा। प्रिंस ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि दिनेश की हत्या षड्यंत्रपूर्वक की गई है। उसकी हत्या में नीलेश के अलावा उसकी मां व अन्य लोग भी शामिल है। गुरुवार की सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सूक्ष्मता से जांच की। इस दौरान सहायक वैज्ञानिक अधिकारी व फोटोग्राफर पर कुछ साक्ष्य संग्रहित किए। प्रातः 11 बजे पीएम करने के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। दिनेश दिन में बाइक खरीद कर लाया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश परमार नागराज ने बताया कि दिनेश लगभग 10 माह से हैदराबाद में रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहा था। मंगलवार की रात्रि में हैदराबाद जाने के लिए घर से चला गया था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होने से वह रात्रि 1 बजे घर लौट आया था। दिनेश और उसका भाई प्रिंस पिकअप वाहन खरीदने वाले थे, लेकिन बुधवार को दिनेश महिदपुर रोड स्थित हीरो शोरूम से नई बाइक खरीद कर लाया था और घर पर पूजा अर्चना की। प्रिंस के अनुसार दिनेश और नीलेश के बीच में लगभग 4 लाख रुपए का लेन देन था। नीलेश रुपए देने में आनाकानी कर रहा था। उसने बुधवार की रात्रि में रुपए लौटाने का वादा किया था। प्रिंस के पास कुछ रुपए रखे थे, जिससे वह जयपुर से डेकोरेशन का सामान खरीद कर ले आया था। ऐसे में पिकअप खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ रही थी। दिनेश मुलत गांव उमरना का रहने वाला। नीलेश और दिनेश दोनों की कबाड़ के व्यवसाय से जुड़े थे। ऐसे में दोनों में रुपयों का लेन देन होता रहता था, जिसको लेकर आए दिन विवाद होते रहे थे। कुछ दिन पहले दिनेश के भाई प्रिंस पर भी चोरी के वाहन खरीदने का प्रकरण दर्ज करने का प्रयास अन्य कबाड़ियों द्वारा किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। दिनेश की शादी नहीं हुई थी। उसके 2 भाई प्रिंस और गोलू है। दिनेश के हैदराबाद जाने के बाद प्रिंस ने कबाड़ का कारोबार संभाल लिया था, जबकि गोलू कोई काम नहीं करता है। दिनेश मुलत गांव उमरना का रहने वाला है। उसके पिता वर्तमान में उमरना में ही निवासरत है। दिनेश की हत्या की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्वजन सरकारी अस्पताल पहुंचे। इनका कहना है, दिनेश की हत्या के आरोप में नीलेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। अमृतलाल गवरी, टीआई थाना नागदा। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। युवक की हत्या हुई है, पूरा क्या मामला है? मामला ये है पूरा कि मेरा भाई उस पर पेमेंट मांगता था, जिसने हत्या करी है उस पर, तो उसकी लेन देन थी। तो कल मेरे भाई को क्या गाड़ी लानी थी, तो उसके विषय में वो पैसे लेने गया था और कल की तारीख दी थी उनने, बोला कल ले जाना। तो कल बोला उससे, तो उन्होंने बोला ठीक है शाम को करते बात। तो फिर वो मेरा भाई मिला नहीं, तो उसके कुछ लड़के की मम्मी आई न, उसने मेरे भाई को वहाँ से घर से बोला घर पे अपन करते हैं बात। वो घर पे गया शाम को, ये समथिंग 8:30 बजे की बात है, 8:30 बजे की बात है। वहाँ घर पे गया तो देख वहाँ गए अंदर, तो वहाँ चिल्ला चोट की आवाज़ आई बाहर लोगों को। तो लोग वहाँ देखने गए तो मेरे भाई के सीने में चाकू मिला। मैं वहाँ इतने में पहुँच गया, वहाँ से उसको उठाया डायरेक्ट अस्पताल ले गया। और उस समय नीलेश वहाँ से भाग रहा था, जिसने चाकू मारा वहाँ से भाग रहा था। मोहल्ला वालों ने पकड़ा उसको, न मोहल्ला वालों ने उसको पकड़ के न पुलिस वालों को सौंप दिया था रात में। उसकी मम्मी पीछे से फरार हो गई थी फिर, और उसकी मम्मी के हाथ में वो भी था, कंबल थी उसकी मम्मी के हाथ में, वो वही है। तो मतलब उसके घर पे ही पड़ा हुआ कंबल वम्बल। वो हमारे को ये शंका है कि उन दोनों ने मिलकर ने पूरी साजिश करी है। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी ये मांग है कि उसकी माँ को भी इसको मिले, सजा मिले, कार्रवाई चालू हो, क्योंकि पूरी वो उसकी माँ का है जो भी है
क्योंकि उसकी माँ घर आती ही नहीं तो ये होता ही नहीं कहानी। ये घटना कल रात 9 बजे मेरे दोस्त दिनेश दादी उसके घर पे एक महिला आई, नीलेश की मम्मी। उसकी मम्मी आई और उसको लेके गई घर से बुला के। कोई पैसे का लेन देन था तो कल की तारीख दी थी, तो मम्मी आई उसकी लेके गई घर पे बुला के। उसके 15-20 मिनट बाद वो चिल्ला के निकली घर से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले वाले पहुँचे घर के अंदर, प्रिंस वगैरह उसके भाई लोग, मामा के लड़के अजय वगैरह घर के अंदर पहुँचे और उसको लेके आए। तो देखा तो उसके सीने में चाकू लगा हुआ था। उसके बाद उसको बाहर लेके आए तो नीलेश भागते हुए नजर आया, तो उसको दिनेश भैया को हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए और उसको नीलेश को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। और उसकी मम्मी को पकड़ने गए तो पीछे के रास्ते से नाला कूद के फरार हो गई। हमें ये शंका है कि ये एक से अधिक लोगों का काम हो सकता है, या तो उसकी माता भी इसमें मिली हुई है, उसकी माता और दोनों का काम है। क्योंकि मतलब घटना हुई और घटना स्थल पे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि आवाज़ नहीं आई घर के अंदर से। या तो उसका गला घोटा या फिर मुँह पे तकिया लगा के कुछ करा। तो हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि कार्रवाई हो, इसकी जाँच हो।